आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि धन एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं। अगर आपने धन एप्लीकेशन के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराया है और आपको इसमें शेयर्स बाई करना, सेल करना, फंड ऐड करना, फंड को विड्रॉ करना, ये सभी चीज़ें आप इस एप्लीकेशन में अगर नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो पूरा ध्यान से एंड तक देख लो, क्योंकि यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। और साथ ही जब आप इसमें शेयर्स बाई करने जाते हैं तो वहां पर उस स्टॉक की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो धन ऐप को कम्प्लीटली यूज करने के लिए और इसमें शेयर्स को बाई एंड सेल करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। और उसके बाद जब आप अपने उस अकाउंट से इसमें लॉगिन करोगे तो इस प्रकार से ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ओपन होकर के आ जाता है। और अब इसमें शेयर्स को बाई एंड सेल करने से पहले मैं आपको इसमें जो जो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं उसके बारे में बताने वाला हूं कि जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं इनका क्या मतलब होता है, किसका क्या यूज होता है, ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको इसमें शेयर्स को बाई एंड सेल करने का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं होम पर। तो होम पर आपको यहाँ पर ये निफ्टी 50 का इंडाइसेस देखने को मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो निफ्टी 50 की तरह ही जैसे निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी इंडिया विक्स, निफ्टी मिड कैप, तो ये सभी जो इंडाइसेस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और इन इंडाइसेस को देख करके आप ये समझ सकते हैं कि आज मार्केट ऊपर गया है या नीचे। जैसे आज जो निफ्टी 50 है ये 0.30% अप गया है, निफ्टी बैंक 0.59%, फिर निफ्टी 0.56%, इंडिया विक्स डाउन है, निफ्टी मिड कैप। तो इस प्रकार से ये आपको मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस बताते हैं कि आज मार्केट ऊपर गया है या नीचे गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो दिख जाता है। आल पर जब आप सेल करेंगे तो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और ETF तीनों का यहाँ पर पोर्टफोलियो दिखेगा। स्टॉक्स पर क्लिक करके जैसे अगर आपने कोई स्टॉक्स वगैरह खरीदाया है तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। म्यूचुअल फंड्स पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आपने कोई ETF खरीदा है तो वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया होता है और उसका जो भी करंट वैल्यू हो गया होता है, जितना उसमें रिटर्न आपको मिलता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट के सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आपको इस एप्लीकेशन में देखने को मिलते हैं, जैसे स्टॉक्स, ऑप्शन ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स, रेंट स्टॉक्स, ETF, कमोडिटीज़, फ्यूचर्स। तो आपको सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसीलिए आप यहाँ पर स्टॉक्स के बारे में ही जानेंगे इस वीडियो में, आप किसी अदर चीज़ के बारे में नहीं जानेंगे। तो आपको स्टॉक्स पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको स्टॉक्स की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले टॉप गेनर्स, तो आज जिन स्टॉक्स का प्राइस सबसे ज़्यादा ऊपर गया है वो आपको टॉप गेनर्स में देखने को मिल जाते हैं। आप इसमें फिल्टर वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो यहीं से आप लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर चेंज पर क्लिक करेंगे तो परसेंटेज चेंज वाइज सब कुछ आपको दिखेगा। नेम पर क्लिक करेंगे तो नेम वाइज दिखेगा, जैसे अडानी A से पहले आएंगे, फिर B से, फिर C से, इस प्रकार से। प्राइस पर क्लिक करेंगे तो प्राइस के अकॉर्डिंग दिखेगा। तो आपको यहाँ पर चेंज पर क्लिक करना है तो चेंज के अकॉर्डिंग आपको दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पर X पर क्लिक करता हूँ तो जिसमें सबसे ज़्यादा गेन दिया है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। टॉप लूजर्स पर क्लिक करेंगे तो इसी प्रकार जिनका प्राइस आज नीचे गया है वो आपको दिखेंगे। 52 वीक हाई पर जब आप क्लिक करोगे तो वो स्टॉक्स जो अपने ऑल टाइम हाई पर हैं एक साल के, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। मतलब एक साल में इस स्टॉक का प्राइस सबसे ज़्यादा ऊपर गया है आज के दिन, और आज ये स्टॉक 20% ऊपर गया है, हिंदुस्तान कॉपर। इसी प्रकार 52 वीक लो पर क्लिक करेंगे तो 52 वीक में जिस स्टॉक का प्राइस सबसे नीचे बिल्कुल है, एक साल के बिल्कुल नीचे लेवल पर है, वो आपको दिख जाएगा। बाई वैल्यू पर क्लिक करके वैल्यू वाइज देख सकते हैं, वॉल्यूम पर क्लिक करके क्वांटिटी वाइज देख सकते हैं। वनली बायर्स पर जब आप क्लिक करोगे तो वो स्टॉक्स दिखेंगे जिसमें सिर्फ अभी बायर्स हैं, और वनली शेयर्स पर जब आप क्लिक करोगे तो वो स्टॉक्स दिखेंगे जिसमें सिर्फ शेयर्स हैं, मतलब बेचने वाले तो हैं लेकिन खरीदने वाला कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको IPOs वगैरह दिख जाएंगे। अगर कोई IPO आता है तो उसमें यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ऑल इंडाइसेस पर जब आप क्लिक करोगे तो वही सारे इंडाइसेस दिख जाएंगे। जैसे मैंने आपको इंडिया के दिखाए थे निफ्टी 50 वगैरह, तो इसी प्रकार जैसे यूरोप मार्केट में ये UK का है, ये जर्मनी का है, ये फ्रांस का है, ये अमेरिका का है, ये हांगकॉन्ग का, चाइना का, जापान का, ताइवान का, साउथ कोरिया का, मतलब पूरी दुनिया में जो भी इंडाइसेस हैं वो आपको दिख जाते हैं। जैसे इंडिया का है निफ्टी 50।
इसी प्रकार न्यूज़ पर क्लिक करके आप न्यूज़ देख सकते हैं। जैसे ये महिंद्रा कंपनी है तो महिंद्रा हॉलीडे रिपोर्ट्स आया है, Q3 का जो रिपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। इसी प्रकार नाइका, जिलेट, ये जो कंपनीज़ हैं इनमें कोई भी न्यूज़ वगैरह आती है या क्वार्टरली रिजल्ट आता है, डिविडेंड अनाउंस करते हैं, बोनस शेयर्स अनाउंस करते हैं, तो वो सभी चीज़ें आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाती हैं। ट्रेडर्स डायरी पर क्लिक करके आप अपनी डायरी वगैरह बना सकते हैं कि किस दिन आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। इसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे डिविडेंड के सेक्शन में तो आपको यहाँ पर जो भी डिविडेंड्स मिलेगा, जैसे अगर आपने कोई कंपनी में शेयर खरीदा है तो वो शेयर्स डिविडेंड अनाउंस करता है, तो जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद क्विक एक्सेस में कुछ आपको यहाँ पर टूल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग करते हैं, पर आपको तो अभी सिर्फ स्टॉक्स को बाई एंड सेल करना ही नहीं आता है, तो आपको इसीलिए उसके बारे में जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जब आप यहाँ पर स्टॉक्स में आएंगे, होम के बाद स्टॉक्स में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको स्टॉक्स की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया तो यहाँ पर निफ्टी 50, वही सेंसेक्स, इसके अलावा स्टॉक्स इन न्यूज, मोस्ट ट्रेडेड मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा शेयर्स बाई एंड सेल किए गए, मोस्ट बॉट इन एमटीएफ में जो सबसे ज़्यादा शेयर्स खरीदे गए हैं। तो इस प्रकार से ये स्टॉक्स की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। वही टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, वो सारा कुछ दिख जाता है, आईपीओ वगैरह। और इसके बाद ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटी के बारे में आपको जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, वॉच लिस्ट में आपको वॉच लिस्ट बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर वॉच लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने ये अडानी की एक वॉच लिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने अडानी के कुछ स्टॉक्स को ऐड किया हुआ है। इसी प्रकार अगर आप अपनी भी कोई वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप सेटिंग में आएंगे, ऐड न्यू वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे, अपनी वॉच लिस्ट का नाम डाल देंगे, जैसे मैं टाटा डाल देता हूँ, और इसके बाद सही के बटन पर क्लिक कर देंगे और आपकी ये वॉच लिस्ट बन जाएगी। अब इसके बाद आपको अगर इसमें स्टॉक्स ऐड करना है तो यहाँ पर आप आएंगे, आने के बाद टाटा पर क्लिक करेंगे और ऐड स्क्रिप्ट नाउ पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद जो भी स्टॉक्स इस वॉच लिस्ट में आपको ऐड करना है उसमें आप आएंगे। इस प्रकार से इन स्टॉक्स को अपनी उस वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। आपको प्लस पर क्लिक करना है, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा केमिकल्स, टाटा एलेक्सी, टाटा पावर, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा मोटर्स, तो ये सभी जो स्टॉक्स थे इनको मैंने टाटा की वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। अब अगर मुझे इन स्टॉक्स को देखना हुआ तो सिंपली मैं यहाँ पर आऊँगा वॉच लिस्ट के सेक्शन में और यहाँ से मैं टाटा को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर ये मुझे स्टॉक्स दिख जाएंगे, कितना कौन सा स्टॉक ऊपर गया है, कौन ऊपर गया है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। अगर मुझे कभी इनको बाई करना भी हुआ तो मैं इस पर क्लिक करके यहीं से इसको बाई भी कर सकता हूं। तो ये सारी चीज़ें आपको वॉच लिस्ट में दिख जाती हैं। इसके बाद फिर से वही न्यूज़, मतलब न्यूज़ जो आती है और यहाँ पर वो इंडाइसेस वगैरह। इसके बाद पोर्टफोलियो में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको आपका पोर्टफोलियो दिख जाएगा, जो भी आपके पैसे टोटल होंगे, स्टॉक्स में जितने होंगे, म्यूचुअल फंड्स में जितने होंगे, ETFs में जितने होंगे, पोजीशन अगर आपकी कोई चल रही होगी, जैसे जब ट्रेडिंग करते हैं तो उस ट्रेड में जो भी पोजीशन होती है, मतलब जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो पोजीशन में दिखता है, तो वही पोजीशन आपको यहीं पर दिख जाती है। फंड्स इन धन, मतलब धन के बैलेंस में जितने पैसे पड़े हुए हैं। कैश इन बैंक, अगर आप बैंक को लिंक कर देते हैं तो जो भी आपके बैंक में पैसा होता है वो भी यहाँ पर शो करता है। डीमेट होल्डिंग, मतलब जैसे अगर आपने कोई अनलिस्टेड स्टॉक खरीदा है तो वो आपको दिख जाता है। धन के आउटसाइड, मतलब जैसे धन के अलावा अगर आपने किसी ग्रो, एंजल वन, लेमन एप्लीकेशन, इनसे अगर आपने कोई शेयर खरीदा है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब सारा कुछ आपको यहाँ पर दिख जाता है। ऑर्डर्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे अगर आपने कोई शेयर खरीदा या बेचा है तो उसका ऑर्डर आपको यहाँ पर दिख जाता है। जब आप ट्रेड करते हैं तो वो आपको पोजीशन में दिखता है और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपको दिख जाता है। और जब आप खरीदते बेचते हैं शेयर्स को लंबे समय के लिए तो वो आपको यहाँ पर ऑर्डर्स में दिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर मनी पर क्लिक करके आप इसमें पैसे अपने डिपॉजिट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से। तो इस प्रकार से आपको धन का पूरा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। और अब आते हैं कि आप शेयर्स को कैसे खरीदेंगे। तो आपको सिंपली मनी पर आना है। मनी पर आने के बाद यहाँ पर फंड्स में आना है और फंड्स में आने के बाद पहले आपको यहाँ पर पैसे वो डिपॉजिट करने होंगे जिन पैसों से आप यहाँ पर शेयर्स खरीदना चाहते हैं। मेरे फंड के बैलेंस में 151 रुपये और 58 पैसे पड़े हुए हैं। चलिए मैं यहाँ पर 500 रुपीज़ और ऐड कर लेता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद टॉप ऑफ फंड्स पर क्लिक करेंगे, आपको आपकी बैंक दिख जाएगी। आप अपनी बैंक से पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको नेट बैंकिंग और IMPS, RTGS और NEFT का भी ऑप्शन मिलता है। तो मैं अपने पैसे यहाँ पर फ़ोनपे से डिपॉजिट करना चाहता हूँ। मैंने फ़ोनपे को सेलेक्ट किया। इसके बाद ऐड मनी टू अकाउंट पर आप क्लिक कर देंगे और आपको फ़ोनपे पर भेज दिया जाएगा और वहाँ से आप अपनी बैंक के थ्रू पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। आपको अपनी ही बैंक से पेमेंट करना होता है, किसी दूसरे की बैंक से पेमेंट नहीं करना होता है। और जैसे ही आप UPI पिन डालने के बाद पेमेंट को कंप्लीट कर दोगे तो आपका यहाँ जो पैसा है वो धन के बैलेंस में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धन के बैलेंस में हमारा पैसा ऐड हो गया है और अभी जो हमारा टोटल बैलेंस हो गया है, मैं आपको एक बार रेफरेंस करके इसको दिखा देता हूँ। तो अभी जो हमारा टोटल बैलेंस हो गया है वो 651 रुपये और 58 पैसे हो गया है।
अब आते हैं कि आप शेयर्स कैसे खरीदेंगे। तो शेयर्स अगर आपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है तो यहाँ पर आप आएंगे वॉच लिस्ट के सेक्शन में, और यहाँ से अगर आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो यहीं से खरीद सकते हैं। और अगर आपने किसी स्टॉक को वॉच लिस्ट में नहीं ऐड कर रखा है तो आप यहाँ पर आएंगे और सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे और उस स्टॉक का नाम सर्च कर देंगे। जैसे मुझे यहाँ पर टाटा स्टील का ही खरीदना है, लेकिन मैंने इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा था, तो वहाँ से भी मैं खरीद सकता हूँ और इस पर क्लिक करके यहाँ से भी मैं खरीद सकता हूँ। जब आप किसी स्टॉक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर उसका नेम दिख जाता है, जो भी आज उसका प्राइस जितने रुपए का चल रहा है वो दिख जाता है। आज कितना ये ऊपर गया है, ये 3.77% ऊपर गया है, इतना रुपया आज इसका प्राइस बढ़ा है। इसके बाद लाइव एनएसई, मतलब एनएसई से आपको ये प्राइस दिखाया जा रहा है। आप बीएसई पर क्लिक करेंगे तो बीएसई से दिखाया जाएगा, एनएसई पर क्लिक करेंगे तो एनएसई से दिखाया जाता है। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, आप जिससे बाई करना चाहें बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप नीचे आओगे तो मार्केट में सबसे पहले यहाँ पर मार्केट की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट में ओवरव्यू पूरा दूंगा इसका, तो आप समझ लेना। तो मार्केट में यहाँ पर आपको पूरा ग्राफ दिख जाता है, 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 5 साल का, मैक्स का सारा ग्राफ दिख जाता है। यहाँ पर कुछ टूल्स दिए जाते हैं, एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 साल का ऑर्डर लगा सकते हैं, अलर्ट लगा सकते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी ये वॉच लिस्ट में ऐड है, और बास्केट पर क्लिक करके आप अपना बास्केट ऑर्डर वगैरह लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। हालांकि ये अलग टाइप के हैं, आपको सिंपल बाई एंड सेल करना है तो इनसे कोई मतलब आपको है नहीं। इसके बाद मार्केट डेप्थ में आएंगे तो टोटल कितने बाई ऑर्डर्स लगे हैं, टोटल कितने सेल ऑर्डर्स लगे हैं, कितने लोग बाई करने को हैं और कितने % लोग सेल करने को हैं, ये आपको मार्केट डेप्थ में दिख जाता है। इसमें यह भी दिख जाता है कि कितने प्राइस पर कितने शेयर्स बाई करने को लगे हैं, तो ये सारा कुछ आपको दिख जाता है। क्वार्टरली रिजल्ट जैसे अगर आना होता है तो वो दिख जाता है, 6 फरवरी को इसका क्वार्टरली रिजल्ट आना है और आज जो डेट है वो 29 जनवरी है। इसके बाद नीचे आकर के मार्केट टुडे देख सकते हैं आज इसमें क्या हुआ है। तो ये इतने पर ओपन हुआ था, इतने ऊपर तक गया है, इतने लो तक गया है, कल इतने पर क्लोज हुआ था, अभी इसका प्राइस इतना चल रहा है, तो ये आपको दिख जाता है। नीचे आकर के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि 1 साल का हाई कितना है, 3 साल का हाई कितना है, 5 साल का हाई कितना है, 1 साल का लो कितना है, 3 साल का लो कितना है। मतलब ये है कि पिछले 3 साल में इसका लोवेस्ट प्राइस इतना रहा है, इसी प्रकार पिछले 3 साल में इसका हाईएस्ट प्राइस इतना रहा है, मतलब अभी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। तो ये सारा डिटेल्स आपको दिख जाता है। इसके बाद एनालिसिस को यहाँ पर जब आप सेलेक्ट करेंगे तो एनालिसिस देखने को मिल जाएगा, जैसे कितने % बाई करने को कह रहे हैं, कितने % होल्ड करने को कह रहे हैं, कितने % सेल करने को कह रहे हैं। ये कुछ इनकी एक्सपर्ट रेटिंग है, मतलब जो एक्सपर्ट लोग हैं वो ये बताते हैं कि बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए। इसके बाद आप टेक्निकल्स में आएंगे, रियल टाइम में, लेडर में, वीवी डिलीवरीज। तो ये सारी जो चीज़ें हैं रेटिंग के अलावा और जो चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें ट्रेडर के लिए ज़रूरी होती हैं, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इसके बाद जब आप नीचे आओगे तो पीयर कंपैरिजन दिख जाएगा, जैसे टाटा स्टील के सेक्टर में काम करती है, इसी के जैसी और भी कंपनीज हैं जैसे JSW, जिंदल स्टेनलेस, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब शेल, शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स, NMDC स्टील, जय बालाजी इंडस्ट्रीज। तो इसी के जैसे और भी कंपनी हैं, तो उनका आप यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे मार्केट कैप कितना है, पी रेशियो किसका कितना है, ROE किसका कितना है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो किसका कितना है, तो ये आपको यहाँ पर दिख जाता है। इसके बाद जब आप न्यूज में आएंगे तो वही न्यूज देखने को मिल जाएगी, जो भी न्यूज आती है। मार्जिन्स में आएंगे तो यहाँ पर आप मार्जिन वगैरह देख सकते हैं, मतलब खरीदने का ये पेज है। इसके बाद फंडामेंटल्स में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको इसका फंडामेंटल दिख जाता है, वही मार्केट कैप, पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड। मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, प्राइस टू बुक रेशियो, ROCE और ROE दिख जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल में जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं। अगर आप लंबे समय के लिए किसी स्टॉक में पैसे लगा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको अलग से सीखना पड़ेगा एक एक करके कि पी रेशियो क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में आपको नहीं बता सकता। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न दिख जाएगा, 1 वीक में कितना रिटर्न दिया है, 1 साल में कितना रिटर्न दिया है। मोर पर क्लिक करेंगे तो 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 9 मंथ का, ये पास्ट रिटर्न है, मतलब पिछले 9 महीने में इसने इतना रिटर्न दिया है, पिछले 6 महीने में इतना रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में इतना रिटर्न दिया है, 2 साल में इतना रिटर्न दिया है। तो ये पीछे का मतलब पास्ट रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है। इसके बाद आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं कि प्रमोटर का कितने % शेयर खरीदा है, मतलब प्रमोटर की कितने % हिस्सेदारी है इस कंपनी में, डोमेस्टिक, इंस्टीट्यूशनल, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, अदर्स, पब्लिक इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, सारा कुछ दिख जाता है। फाइनेंशियल रिजल्ट देख सकते हैं, जैसे मार्च 2025 के क्वार्टर में इसका कितना सेल्स था, कितना पैसा एक्सपेंस था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना था, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, नेट प्रॉफिट, EPS, ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको पहले पता करना होगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले पता करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको वो सारी
चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यहाँ पर दिख जाती हैं, जिनको आप देख सकते हैं 2015 तक का रिकॉर्ड मौजूद है। इसी प्रकार जब आप बैलेंस शीट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट कंपनी की पूरी देखने को मिल जाएगी और ये भी इसमें 2015 तक का रिकॉर्ड मौजूद है। और कैश फ्लो पर क्लिक करेंगे तो कैश फ्लो में भी आपको कैश फ्लो एक्टिविटीज़ दिख जाएंगी, मतलब कहाँ पर कितना पैसा यूज होता है, और इसमें भी 2015 तक का रिकॉर्ड मौजूद है। इसके बाद आप रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ट्रेंड देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये सारी डिटेल्स मौजूद है, मतलब 2021 के थर्ड क्वार्टर में कितना प्रॉफिट था, कितना रेवेन्यू था, कितना लॉस था, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। इसके बाद कॉर्पोरेट एक्शंस देख सकते हैं। तो इस प्रकार से सारा कुछ ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं कि आप इसको बाई कैसे करेंगे। तो बाई करने के लिए आपको बाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख जाता है ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग को सेलेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आज आप ये शेयर खरीदोगे तो आज ही आपको बेचने पड़ेंगे, तो आपको ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है शुरुआत में। इसके बाद पे लेटर में क्या होता है कि MTF के द्वारा कुछ पैसा आपको देना होता है और कुछ पैसा ये धन एप्लीकेशन दे देता है। तो जो पैसा धन एप्लीकेशन देता है उसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि इसमें यहाँ पर 4.55x का लेवरेज मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर एक शेयर खरीदता हूँ तो ये शेयर मुझे यहाँ पर MTF में 44 रुपये में ही मिल जाएगा। बाकी के जो 157 रुपये होंगे वो धन एप्लीकेशन देगा और 157 रुपये पर फिर आपसे ये इंटरेस्ट लेगा, जो भी इंटरेस्ट इसका होगा वो आपको देना पड़ेगा। इसीलिए आपको MTF में भी शुरुआत में नहीं खरीदना है। अब आ जाना है इन्वेस्टिंग में। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग को सेलेक्ट करेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर आपने आज खरीदा तो आप जब तक खरीद करके रखना चाहें खरीद सकते हैं, जब भी आपको प्रॉफिट हो तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके बेच सकते हो। तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टिंग को सेलेक्ट करना है और अब आपको जितने भी शेयर्स खरीदना है, जैसे 5 शेयर्स खरीदना है तो 5 डालेंगे। 5 शेयर्स खरीदने के लिए आपके बैलेंस में 1007 रुपये होने चाहिए। मेरे बैलेंस में 651 रुपये हैं, लेकिन जितना भी आपको खरीदना है वो क्वांटिटी डालेंगे। प्राइस दिख जाएगा कि कितने मतलब होने चाहिए आपके पैसे, तो यहाँ पर वो डाल देंगे। अब मुझे यहाँ पर इसके 2 शेयर्स खरीदना है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। 2 शेयर्स खरीदने के लिए मुझे यहाँ पर 402 रुपये पे करने होंगे। यहाँ पर आपको प्राइस डालना होता है। जैसे ये मार्केट सेलेक्ट है तो जो प्राइस अभी इसका चल रहा है, अगर मैं यहाँ पर इंस्टेंट बाई पर क्लिक कर देता हूँ तो जो प्राइस चल रहा है उतने प्राइस पर ही मुझे इसके शेयर्स दोनों मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लिमिट डाल देते हैं और यहाँ पर जैसे आपको लगता है कि मुझे 200 प्राइस पर ख़रीदना है क्योंकि 200 में मुझे 400 रुपये देने पड़ेंगे, तो जब तक इसका प्राइस 200 रुपये नहीं आएगा तब तक आपको इसके शेयर्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पर लिमिट में अगर लगता है कि इसका प्राइस नीचे आएगा तो आप लिमिट में डाल करके भी शेयर्स खरीद सकते हैं। और इन्वेस्टिंग में आपको यही दोनों ऑप्शन यूज करने होते हैं, मार्केट और लिमिट। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिंपली आप इंस्टेंट बाई पर क्लिक कर देंगे और आपका ऑर्डर लग जाएगा। यहाँ पर मेरा ऑर्डर लग गया है। मैंने यहाँ पर लिमिट में प्राइस अपना डाला था 200, अब इसका प्राइस चल रहा है 201 रुपये 27 पैसे। 2 शेयर्स मैंने NSE से बाई किए हैं। मैंने ये शेयर्स डिलीवरी में बाई किए हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। अगर मुझे कल बेचना है कल बेचूंगा, 2 साल बाद बेचना है 2 साल बाद बेचूंगा, 10 साल बाद बेचना है 10 साल बाद बेचूंगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने इसको डिलीवरी में बाई किया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका ऑर्डर लग जाता है। अब जैसे 200 लगा है और इसका प्राइस ना चल रहा है, तो अगर इसका प्राइस ना आएगा तो शेयर्स मिलेंगे, नहीं आएगा तो नहीं मिलेंगे और हमारा ऑर्डर फिर कैंसिल हो जाएगा। मतलब 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है तो फिर हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा अगर मुझे शेयर्स नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आपको कभी लगता है कि इसको मैं मॉडिफाई कर लूँ तो मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अगर आपको लगता है कि मैं इसका 201 पर ही बाई करना चाहता हूँ, इतना जो पैसा चल रहा है वो इतना नीचे आ जाएगा, तो इंस्टेंट बाई पर क्लिक करेंगे। अब मेरा यहाँ पर 201 का ऑर्डर लग गया है। आप पॉइंट में डालना चाहते हैं तो पॉइंट में भी पैसे डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकते हो। अब जैसे अगर आपको मार्केट पर ही खरीदना है तो मार्केट डालेंगे, इंस्टेंट बाई पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों में से दोनों शेयर्स मुझे मिल गए हैं और हमारा ऑर्डर सक्सेस हो गया है। सक्सेस यहाँ पर दिखा रहा है और मुझे इसके शेयर्स 201 रुपये 30 पैसे में मिले हैं। इसके बाद आप यहाँ पर पोजीशन में आएंगे तो ये आपको पोजीशन में दिख जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक दिन आपका ऑर्डर पोजीशन में दिखता है और इसमें जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है वो भी आपको यहीं पर दिखता है। और एक दिन के बाद फिर ये जो आपके शेयर्स हैं ये आपको पोर्टफोलियो में यहाँ पर देखने लगेंगे स्टॉक्स के सेक्शन में, और फिर आप यहीं से उनको देख सकते हैं और बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर धन एप्लीकेशन में शेयर्स को खरीदते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आपको शेयर बेचना है, हालांकि कल बेचना चाहें, 1-2 साल बाद बेचना चाहें, आप बेच सकते हैं, लेकिन जब भी आपको बेचना हो सिंपली आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो में आना होगा। स्टॉक्स पर क्लिक करके अपने स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सेल का ऑप्शन मिलेगा तो आप एग्जिट पर क्लिक करेंगे, मतलब सेल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपना क्वांटिटी डालेंगे और यहाँ पर प्राइस डालेंगे, कितने प्राइस पर आपको बेचना है। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मैंने एक यहाँ पर डाल दिया है दिखाने के लिए आपको, और यहाँ पर आप प्राइस डाल देंगे कि जैसे मुझे यहाँ पर इसको
205 रुपये में बेचना है। हो सकता है कि कल तक इसका प्राइस बढ़ जाए तो मुझे यहाँ पर 205 रुपये में बेचना है। हालांकि आपको कल ही जाकर के ये ऑर्डर लगाना होगा, क्योंकि आज अगर नहीं गया तो यहाँ पर ये सेल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप अपना प्राइस डालेंगे और इंस्टेंट सेल पर क्लिक कर देंगे तो आपका ऑर्डर लग जाएगा। अभी ये पेंडिंग में है, सक्सेस नहीं हुआ है क्योंकि मैंने 201 का लगाया है। लेकिन अगर मुझे अभी बेचना ही है तो मॉडिफाई पर क्लिक करूँगा और मार्केट डाल दूंगा और सेल पर क्लिक कर दूंगा और हमारा ऑर्डर ये सेल हो जाएगा। देख सकते हैं कि दोनों ऑर्डर सक्सेसफुल हो गए हैं। 2 शेयर्स मैंने खरीदे थे, 1 शेयर मैंने बेच दिया है। इतने प्राइस पर मैंने खरीदा था, इतने प्राइस पर मैंने बेच दिया है। यहाँ पर इतना मुझे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। अभी जो मेरा 1 शेयर बचा है, ये 1 शेयर कल मेरी होल्डिंग में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है यहाँ पर ये आ जाएगा, जहाँ से मैं इसको देख सकता हूँ। जब तक खरीद करके रखना चाहूँ रख सकता हूँ। अब अगर आपको ये पैसे अपने विड्रॉ करने हैं, मतलब शेयर्स को बेचने के बाद अपने पैसे बैंक में ले जाने हैं, तो यहाँ पर आप आएंगे मनी में, फंड के सेक्शन में आएंगे और उसके बाद आप यहाँ पर विड्रॉ टू बैंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपका पैसा दिख जाएगा जो भी विड्रॉवल के लिए अवेलेबल होगा। मैं आपको बता दूँ कि जब आप आज ही अगर कोई पैसा ऐड करते हो तो वह पैसा आपका विड्रॉ नहीं होता है, या फिर आज आपने कोई शेयर बेचे हैं तो जो पैसा आपको मिलेगा बेचने के बाद वो भी पैसा 1 दिन के बाद ही विड्रॉ होता है। तो यहाँ पर इसीलिए मेरा सिर्फ 50 रुपये विड्रॉवल के लिए दिखा रहा है। हालांकि 24 घंटे के बाद मेरा सारा पैसा यहाँ पर दिखाने लगेगा और मैं सारा का सारा पैसा अपनी बैंक में विड्रॉ कर पाऊंगा। आप गेट फंड इन 24 आवर पर क्लिक करेंगे और 24 घंटे के अंदर आपका पैसा आपके बैंक में चला जाएगा। यहाँ पर दिखा भी रहा है कि जो आपका 500 रुपये हैं वो विड्रॉवल के लिए अभी अनअवेलेबल हैं, वो यहाँ पर 24 घंटे के बाद विड्रॉवल के लिए अवेलेबल होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर धन एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल है A to Z, आप उसके बारे में हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना।